बोलना है फूल दे ठीक भए जाइ छै। हाँ ठीक भए छै, जते आबै छै सब ठीक भए गेल। बाबा सवारी भए जाइ छै, भेबूत उठा के दे दै छै, ओकरा भए जाइ छै, ठीक भए जाइ छै। ठीक भए तो आप ये बताइए कि दरबार पुनः कब से आप चालू कर रहे हैं? शुक्रवार को देखिए, सप्ताह वैसे तो टाइम नहीं है क्योंकि हमको भी बाल बच्चा है, कमाने दुकान दवा का किए हुए हैं। आप देखिए फिर से आप दरबार चालू कर, तमाम लोग देख रहे हैं। जैसे ही आप कहिए कि दरबार चालू करेंगे तो लोग आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको व्यवस्था भी करना पड़ेगा उस तरह का। इतना देह हिलाते हैं सोनी भक्ति नहीं देखिएगा, लगता है कि मिर्गी का दौरा पड़ जाता है आपको, इतना देह हिलाते हैं। विश्वास इतना फैला रहे हैं और लोग भी जाते हैं। तो हम वैसे लोग से निवेदन करेंगे कि ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा के पास ना है। तो देखिए डॉक्टर का एक फीस होता है। तो आजकल ट्रेंडिंग क्या चल रहा है कि बाबा का भी फीस होने लगा। धर्मराज बाबा हाँ, को नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि आप फिर दरबार लगाने के नाम पर आप भी फीस लेना शुरू कर दीजिए। नहीं। नमस्कार, अभी हम सुपौल जिला के अंतर्गत पिपरा प्रखंड के कटैया वार्ड नंबर 14 में है और जहाँ पर हम खड़े हैं ये धर्मराज बाबा का दरबार है और आप देख रहे होंगे धर्मराज बाबा का मंदिर है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2-3 साल पहले यहाँ पर जो है दरबार लगाया जा रहा था, लेकिन बीच में ही अचानक दरबार को बंद क्यों करना पड़ा। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर दरबार को बीच में क्यों बंद करना पड़ा। क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद। रमेश प्रसाद। आप यहाँ पर 2 साल पहले धर्मराज बाबा का धाम लगाया करते थे, आखिर अचानक बीच में बंद क्यों हो गया? किसी कारणवश तो बंद हो गया कि परेशानी के कारण, कि पब्लिसिटी ज़्यादा बढ़ने लगा ना, तो आने जाने का रास्ता यहाँ नहीं था। तो रास्ता नहीं था, उस रास्ता के कारण हमने धीरे धीरे धाम को प्रार्थना किए कि आप लोग हमको सेवा दीजिए, घर तक जा करके कर देंगे, थोड़ा हमको रास्ता लेने दीजिए, चालू करने दीजिए, उसके बाद पुनः धर्म चालू करेंगे। उसी रास्ता के कारण हम धाम को स्टॉप, लेकिन पूजा जारी था और लोग का सेवा जो जानते थे उतना हम घर घर जा करके जो समस्या आता था घर जाके उसका समस्या को सोल्व कर देते थे। कितने दिनों से आप धाम चला रहे हैं? धाम तो बहुत दिन से, लगभग ये 2001 या 2 से चल रहे थे, वो उतना याद नहीं है। अच्छा एक बार बताइए, आपके ऊपर धर्मराज बाबा कैसे प्रकट हुआ, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताइए। देखिए प्रकट ये तो हम खुद नहीं जानते कि कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन यहाँ जो है कि अजूबा एक चीज़ हुआ कि जो कि मेरे दरवाजे में मीट का, जो जैसे मीट खाते हैं ना, तो वही मीट का जुगाड़ किए गए थे। वही मीट आधा किलो मीट लिए थे, वो आधा किलो मीट जो है ना लगभग 2 कुंटल से प्लस हो गया था। उसी दिन से मेरा आँख बंद हो गया, मेरा आवाज़ चल गया। तो मेरा मम्मी पापा ने बहुत सारा भगत को, पनियार को ला करके बाबा के मंदिर पर सब बहुत कोबला तबला किया, बहुत फरथी किया। तो 7-8 दिन के बाद में जा करके उस चीज़ का सुधार हुआ। उस दिन से सुधार हुआ तो सबके मन से, मेरे फैमिली में जो भी मीट मछली खाते थे सब का आत्मा से चल गया ऑटोमेटिक। और हमारा दिल, हम डॉक्टरी करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो इस विभाग से हम नफरत थे कि पूजा पटर में है नहीं कुछ, वैसे लोग कर रहा है। लेकिन ऑटोमेटिक बाबा धर्मराज बाबा ने ये अपना कैच किया। हम इस इतना लिंक हो गए कि भक्ति प्रसंग में हम इसका गाने बजाने लगे, इसका सेवा करने लगे। सेवा करते करते तो डॉक्टरी में एक पेशेंट को हमने गारंटी ले लिया कि आपका पैरालिसिस को ठीक कर देंगे सुइया दवाई से। तो मेरा पूर्वजे ने इस मंदिर में ये कहा था, मेरा चचा जो एक्सपायर कर गए, उसको वरदान दिया था, इस मंदिर से किसी को भेभूत उठा करके दे देगा तो उसको ठीक होगा और प्रमाण होगा। तो हमने उस पेशेंट को ठीक किए, दवा दिए, ठीक नहीं हुआ पेशेंट। तो हम ये सोचे कि अगर इस मंदिर से, बाबा तो ये नहीं कहा कि हम तुम दे देना, इस मंदिर से जिसको तुम अगर दे देगा भेभूत तो वो ठीक हो जाए। तो हमने चुरा करके आए थे और पूजा तो करिए रहे थे, हम यहाँ से भेभूत लिया, उस पेशेंट को जा करके उसको दवा दिए और ये भेभूत हमने जा करके उसको खिला दिए और चल आए। पैसा भी उससे हम नहीं मांगे, लेकिन वो पेशेंट मेरा पॉजिटिव हो गया, पेशेंट ठीक हो गया। तो हमने उस भेभूत में ताकत समझने लगी, इस भेभूत में है सच। जब आप धाम लगा रहे थे उस समय बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, वहीं से ये विख्यात, वहीं से विख्यात हुआ। तो जब धाम लगा रहे थे उस समय, जब आपके पास लोग यहाँ पर आ रहे थे, श्रद्धालु आ रहे थे, तो जो भी श्रद्धालु आ रहे थे वो यहाँ से ठीक होके जा रहे थे? जितना आया तो खाली हाथ कोई नहीं गया। एक समस्तीपुर, जो कि अभी देख रहे हैं लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है मेरा, वो समस्तीपुर का दिया हुआ है कि 50 वर्ष उम्र में उसको गोदी में खिलाया था, जो कि चारों तरफ से थक करके आया था। उम्र उसका करीब मेरे माँ के जैसे 50 वर्ष उम्र था। तो यहाँ पर आया, उसको बाबा ने
दिया अपना पाल फूल। उसको 50 वर्ष की उम्र में उसको गोदी में बालक हुआ, तो वहीं 4-5 रोज भक्ति भजन जितना होता है बाबा का किया। यहाँ हमको सुविधा नहीं था लेटरिन रूम बाथरूम का, बेचारा बनवा दिया, पैसा दिया बनवा दिया, स्पीकर बाबा के नाम पे दे दिया, बैठने के लिए कुछ पलंग का भी जुगाड़ कर दिया। हमको जो नहीं था हम उसको मना किए कि आप ये सब नहीं दीजिए, धर्मराज बाबा का अथी में नहीं कीजिए। वो बोला कि नहीं हम दे रहे हैं, मतलब कोई लोभ नहीं। कोई लोभ नहीं, कोई यहाँ को अथी नहीं दीजिए हमको, नहीं धर्मराज बाबा, क्योंकि अंधु को बहुत दान दिया था लेकिन अंधु लोभ कर लिया तो नहीं रहा धर्म, हमारा धर्मराज बाबा चल जाएगा, आप लोग इसे नहीं कीजिए। हम मना करते गए, इसको जो जो यहाँ पर दिया दे के छोड़ के चल गया, कोई लेके नहीं गया। बोला हम खरीद रहे हैं, जाते वक्त ले लेंगे, लेकिन जाते समय लिया नहीं, सब कुछ छोड़ के गया। देखिए बिना निस्वार्थ भाव से ये धाम चला रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि अभी के समय में सुपौल की बात किया जाए तो बहुत सारे धाम लगा रहे हैं बाबा सब, लेकिन उस बाबा सब को हम लोग एक्सपोज भी किए थे इसी चैनल के माध्यम से। उस बाबा सब का पोल खोल दिए थे कि बाबा सब धाम के नाम पर किस तरह से उगाही करता था, लोगों से पैसा लिया करता था। लेकिन जब हकीकत हम लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर के जानने का प्रयास किए तो एक भी पेशेंट, एक भी जो श्रद्धालु आते थे वो ठीक होकर के नहीं जाते थे। उम्मीदवश अगर कोई जाता था तो जाता था, लेकिन अधिकांश नहीं जाता था। लेकिन ये धाम का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत सारे आप सोनी भक्तिनी को भी देखे होंगे, ये भी अभी धाम लगा रही है, लेकिन ये भी इन लोगों का भी, इनका भी हम लोग पर्दाफाश कर दिए, इनका भी हम लोग पोल खोल दिए कि सोनी भक्तिनी आके क्या करती है, उनकी भी सच्चाई हम लोग। लेकिन इन धाम के बारे में बताया जा रहा है कि धर्मराज बाबा के धाम जो है ये काफ़ी दिनों से यहाँ मंदिर बना हुआ है और काफ़ी दिनों से ये धाम यहाँ पे लगाया जा रहा था और लोग यहाँ पर हकीकत में ठीक होकर के जा रहा था, लेकिन रास्ता नहीं होने के कारण ये धाम को बंद कर दिया गया है। तो आगे आप क्या प्रयास कर रहे हैं इस धाम को लेकर? यही प्रयास करें, बाबा का धाम रास्ता तो बाबा खुद ब खुद खोल लिया, हम लोग जाने। जो कि 4 चक्का मेरे दरवाजे पर नहीं आता था, अब तो 4 चक्का भी बाबा खुद ब खुद आने लगा, आ रहा है। अब जब पूजा तो जारी, पूजा और धाम तो ये बंद नहीं होता। एक बात बताइए, आप धाम लगा रहे थे, उसके बाद भी तो आपके पास आते होंगे? हाँ, जो इमरजेंसी अभी आ रहा है तो उसको यहाँ पर बाबा के नज़दीक दिखाया जाता है, वो ठीक होके जाता है। बहुत सारा ऐसा पेशेंट है कि जहाँ से स्टोन वाला पेशेंट, आज भी सुबह को भी जो स्टोन वाला आया था, यही बगले का है, मेरा पड़ोसी है, लालपट्टी गांव पड़ता है, तो हर जगह से था। बोला सब डॉक्टर उसको बोला कि नहीं आप जो ऑपरेशन करवाइए, लेकिन उसको कोई कहा, जैसे आप लोग अभी कोई तो आप लोग के पास चर्चा किया तब आए हैं, हम तो चर्चा नहीं की। ठीक उसी प्रकार ने उसको चर्चा किया, वो आया तो बोला कि देखिए पनियार जी हमको ऐसे बात है। तो हमने बाबा का नीर दिए और विभूत दिए और जाइए उसको बोले कि आप 21 दिन बाबा का नीर पीजिए और विभूत को खाइए, 21 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करके आप देखिए। एक बात बताइए, अभी जितना धाम लग रहा है और लगातार जो एक्सपोज भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है? देखिए अंधविश्वास तो है, जैसे मान लीजिए संतो बाबा का दरबार है, संतो बाबा का दरबार है तो वहाँ तो अभी इतना भव्य चल रहा है जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि बाबा अगर कहीं न कहीं है तो लोकल में भी नहीं ठीक कर सकता है। वही बात है, जब हम संतो बाबा का हम लोग एक्सपोज किए थे तो संतो बाबा के गांव के लोग भी ठीक नहीं हुआ, तो बाहरी को क्या ठीक करेगा? बहुत सारे कॉल हम जब एक्सपोज किए उनका तो बहुत सारे कॉल आता था, अररिया से, मुंगेर से, पटना से। लोग कहता था कि भैया हम गए, इतना पैसा मेरा खर्चा हो गया, ठीक नहीं हुआ। यहाँ कोई निःशुल्क सेवा, यहाँ कोई पैसा तैसा कभी किसी से मांग भी नहीं किया गया। यहाँ अगर किसी को रात्रि भी हो गया है तो यहाँ महीना महीना रख करके, जैसे ढाड़ी भवानीपुर का बच्ची एक था 12-13 वर्ष का, वो मर गया था मेरे चौक पर, लेकिन उसको बाबा ने निःशुल्क, कोई 1 रुपया पैसा नहीं, उस बच्ची को यहाँ पर 1 महीना रख करके कंप्लीट करके, यही ढाड़ी भवानीपुर रतन डीलर नाम उसका सिस्टर था, अभी ठीक करके बाबा दिया उसको। अच्छा, फिर आप पुनः कब से धाम चालू कर रहे हैं? हम तो अभी सोच रहे हैं कि बाबा का धाम पूजा तो करबे करते हैं। नहीं, जब लोग ठीक हो रहा था तो धाम तो चलाना जरूरी है। जब अगर आपसे किसी का भलाई हो रहा है, बाबा से किसी का उपकार हो रहा है, ये तो करना सही है। लेकिन ये ऐसा तो नहीं कि फिर धाम के नाम पर उगाही चालू हो जाता है। बहुत सारे जगह जाइए, संतो बाबा के धाम जाइए, सोनी भक्तिनी के पास जाइए, तो 1000-1000 रुपया, 55,000 रुपया ठगने का प्रयास किया जाता है। 200 रुपया तो शायद पर्ची कटाने का लेता है। यहाँ कोई उससे नहीं है, इससे यहाँ तो धर्मराज बाबा है, खुद वह धन का मालिक है। यहाँ तो कोई, अगर हम पैसा लेंगे तो तुरंत सेकंड नहीं लगता, तुरंत हमको विश्वास है। कौन कौन दिन आप धाम लगा रहे हैं? ये पहले लगाते थे शुक्रवार, सोमवार और एनी टाइम 24 घंटा। कोई अगर आया तो ये दिन का कोई प्रश्न नहीं है, जब इमरजेंसी उसको पड़ गया आया तो उसका सेवा दिए, रहने का खाने का निःशुल्क सेवा व्यवस्था उसको दिए, कोई उससे पैसा तैसा कोई। आप डॉक्टर भी है, प्रैक्टिशनर भी है, तो देखिए डॉक्टर का एक फीस होता है। तो आजकल
ट्रेंडिंग क्या चल रहा है कि बाबा का भी फीस होने लगा। नहीं, धर्मराज बाबा हाँ, को नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि आप फिर दरबार लगाने के नाम पर आप भी फीस लेना शुरू कर दीजिए। नहीं, बाप रे बाप, धर्मराज बाबा खुद वही नहीं छोड़ेगा। धर्मराज बाबा अगर सोच भी लीजिए कि हम जा रहे हैं रमेश पंजार को पैसा देंगे, तो आप सोचिएगा पर हमको जाएगा। अच्छा, रमेश पंजार अगर धाम लगाना शुरू कर देंगे, जब यहाँ श्रद्धालु आएंगे, तो ये आप ऑन कैमरा कर रहे हैं, किसी से 1 रुपया निस्वार्थ भाव से नहीं लीजिएगा। नहीं, बाबा खुद नहीं, बाबा तुरंत तो परिणाम देता है। मेरा बेटे को तबीयत खराब कर दिया, किसी को कुछ हो गया अपराध, तुरंत यहीं के चक्कर में नहीं लोग जो धाम लग रहा था तो पैसा की लोग आता था दे देता था अपने, लेकिन कई लोग ने बोला कि पैसा ले रहा है, कई लोग ने बोला कि पैसा ले रहा, हम तो किसी से पैसा नहीं ले रहे। एक बात और सुने हैं कि आप जो है जो अभी सुपौल में क्या कहते हैं संतो बाबा दरबार लगा रहे हैं, क्या नाम है उसका बाबा का? सुरेश जी। उनकी जो फुआ है, फुआ है, उसका रिलेटिव जो भी हो, हाँ, उनको जो है बच्चा वगैरह नहीं हो रहा था। हाँ, उसको नहीं होता, यहीं से हुआ बाबा, यहीं से हुआ। आज से तो देखिए, सबसे बड़ी खुलासा मैं करने जा रहा हूँ, जो संतो बाबा दरबार लगा रहे हैं वो संतो बाबा के परिवार में ही नहीं बच्चा हो रहा था, जबकि यहाँ पर आए उसके बाद जो है उनको बच्चा हुआ, जहाँ पर सुरेश दास खुलेआम कहते हैं कि हम यहाँ पर बच्चा देंगे। बताइए, कुछ वर्ष पहले बताइए कितने लोगों को सुरेश दास बच्चा दिए हैं, संतो बाबा बच्चा दिए। ये लोग अंधविश्वास इतना फैला रहे हैं और लोग भी जाते हैं। तो हम वैसे लोग से निवेदन करेंगे कि ऐसे ढोंगी बाबा के पास ना जाए, जहाँ सही में ठीक हो वहाँ पर जाए और निःशुल्क। देखिए, इनका कहना है कि जब मेरा दरबार लगेगा तो हम निःशुल्क 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, लेकिन आप वही दरबार चला जाइए, सोनी भक्तिनिया के पास जाइए, और कौन कौन बाबा है मैं उतना जानता भी नहीं हूँ, लेकिन देखते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पर आजकल तो प्रचलन ही हो गया है, सोशल मीडिया पर बाबा लोग धमाल मचा रहे हैं और इतना देह हिलाते हैं। सोनी भक्तिनिया के देखिए, अगर लगता है कि मिर्गी का दौरा पड़ जाता है आपको, इतना देह हिलाती है। तो आप ये बताइए कि दरबार पुनः कब से आप चालू कर रहे हैं? शुक्रवार को देखिए, सप्ताह वैसे तो टाइम नहीं है, क्योंकि हमको भी बाल बच्चा है, कमाने दुकान दवा का किए हुए हैं। आप देखिए, फिर से आप दरबार चालू कर, तमाम लोग देख रहे हैं। जैसे ही आप कहिएगा कि दरबार चालू करेंगे तो लोग आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको व्यवस्था भी करना पड़ेगा उस तरह का। फुल व्यवस्था है रहने की। सब ये जो बना मेरा हाथ से कोई बना हुआ नहीं, सब यहाँ पब्लिक के बना गया, सब दान में दिया गया है, सब दान में दिया गया है। जितने भी लोग ठीक हो गए हैं वही सब दिया हुआ है। जिसको जो हुआ है वो 2 चीज तो प्रमाण है कि लैट्रिन रूम जो है वो बना हुआ, वही समस्तीपुर वाला का है। बाबा के ऊपर साउंड जो लगा हुआ वही के दिया हुआ है। ये टाइल्स जो लगा, ये संजल टाइल्स सुपौल है, उसका दुकान नहीं चलता तो आया, बोला बाबा मेरा दुकान चलने लगेगा तो हम आपके मंदिर में पूरा टाइल्स लगा देंगे। उसका दुकान चलने लगा, हम तो उसको कुछ नहीं किए। वो बताइए ना कि जल्दी बताइए, इंतजार कर रहे हैं सभी लोग कि दरबार कब चालू हो रहा है, ये बताइए। दरबार तो 24 घंटे, शुक्रवार को यहाँ धाम चालू कर देंगे अगर आप लोग कहते हैं, लेकिन वैसे तो हमने क्योंकि जब सही हो रहा था, जब सच्चाई है, साक्षात यहाँ पर धर्मराज बाबा है, तो फिर धाम चालू करने में क्या परेशान? जब लोग का भलाई करना है तो कम से कम लोग का भलाई भी तो हो जाए। आजकल है कि बहुत सारा धाम देखे हैं, सब पैसा के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमको पैसा धान नहीं चाहिए। हमको कभी भी धर्मराज बाबा जब जिस दिन हमको जाता हूँ धान नहीं मांगे, सिर्फ हम इतना मांगे कि हाथ में जस दीजिए और सेवा कर दीजिए बाबा कि वो ठीक हो जाए। शुक्रवार से आप धाम लगाना स्टार्ट करिएगा। देखिए, आप लोग अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप लोग शुक्रवार से यहाँ पर आइए, रमेश पंजार के द्वारा। और ये जो है लोग गायक भी हैं, भगत लोग गायक भी हैं, और हाँ, और काफी अच्छा भगत भी गाते हैं। अगर आप लोग भगत भी अगर करवाते हैं तो इनसे संपर्क जरूर कीजिएगा। और साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार से ये धाम लगाएंगे और निःशुल्क 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। जहाँ तक की बात है, लोगों को मुफ्त में यहाँ पर सेवा किया जाएगा। और जो भी लोग आएंगे यहाँ पर, उसके लिए व्यवस्था क्या क्या होगा? उसके लिए चाय पानी फ्री रहेगा, रात हो जाएगा तो खाना भोजन रहने का सब। देखिए, जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उसके लिए चाय पानी, अगर रात हो गया, अगर जो लोग यहाँ पर दूर के से आएंगे नहीं जा पाएंगे, उसके लिए यहाँ पर रात के लिए रहने का भी व्यवस्था, खाने का भी व्यवस्था किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। और चलिए, इनकी मम्मी है, हम जानने का प्रयास करते हैं। चाची की नाम भेलो? हमार सीता देवी। कब से एकरा बाबा आवे छलो? तोरा तो पता है तो सब कुछ बाबा हाँ फूल दे ठीक भए जाए। हाँ, ठीक भए जाए छै, जते आबै छै सब ठीक भए गेल। बाबा सवारी भए जाए छै, भेबो तो उठा के दे दे छै, ओकरा भए जाए छै, ठीक भए जाए छै। ठीक भए जाए छै।
पैसा तैसा तो नहीं ले? ना कुछ ना। तो देखिए हम आपको धर्मराज बाबा का ये दरबार दिखाना चाहेंगे। ये मंदिर जो है यहाँ पर देखिए, आप मंदिर देखिए, और यहीं पर जो है लमसम पहले 2 साल पहले धाम लगाया जा रहा था। और आपको बता दें कि ये धाम जो है पुनः शुरू होगा और शुक्रवार से शुरू होगा, बिल्कुल निःशुल्क। और जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए व्यवस्था जो है चाय पानी बिल्कुल फ्री। और जो लोग अगर रात हो जाएगा तो उसके लिए खाना का भी व्यवस्था किया जाएगा और यहाँ पर रहने का भी व्यवस्था किया जाएगा। आप बता दें, यही देख सकते हैं, इससे पहले जो है जगह का अभाव था, जिसके वजह से जो है इनको दरबार को बंद करना पड़ा। पुनः दरबार फिर से चालू होगा। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही करते हैं कि बाबा के दरबार में बाबा से विनती करते हैं कि आपके पास जो भी सेवक आए उसका मन का इच्छा पूरा करें, ताकि कोई आचरण जैसे बहुत सारा भगत और भक्तिनी पैदा हुआ तो हमारे ऊपर कोई छीटा न लगे, कोई हमारे ऊपर दाग नहीं लगे। अपना सेवक को खुद अपना संभाले और सबका मनोकामना पूरा करें। हमको कोई पैसा का या कोई धन का मुझे लोभ नहीं है। तो वैसे हम यही अपील करना चाहेंगे लोगों से कि वैसे लोगों से आप लोग सावधान रहे, वैसे बाबा से सावधान रहे जो कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का काम करता है, लोगों से ठगी करने का काम करता है। वैसे लोगों से आप लोग सावधान रहे। बाद बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी